if Ni2 plus is replaced by Pt2 plus in the complex, this which of the following properties are expected to get changed? देखिए अब इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखिए ऐसे पार्टीशन कर लीजिए, NiCl2Br2 टू नेगेटिव, ठीक है। और अब इसमें अगर मैं रिप्लेस कर दूं PtCl2Br2 टू नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे पार्टीशन कर लीजिए। अब इसमें जो Ni है कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में हो गया, +2। कैसे, Ni -2 इक्वल्स टू -2 यानी 4 हो गया, इधर जाएगा तो +2, ठीक है। इसमें भी जो Pt है सेम टू सेम +2 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा। अब देखिए +2 है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑटोनोमस होगा 3d8। प्लेटिनम में 5d8 है। 5 क्या है, अब निकिल और प्लेटिनम के केस में तो निकिल का जो प्लेटिनम का साइज है इज वेरी लार्ज, ठीक है। अब यहीं पे ही एक डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस क्या है, फॉर निकिल क्योंकि 3d सीरीज में है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है एक्ट एज अ वीक फील्ड लीगेंड, लेकिन इंसिडेंटली जो इसके केस में क्योंकि 5d सीरीज में है, फॉर Pt Cl एंड Br बिहेव एज अ स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड। अब देखिए यहां आपको बस सारा पॉइंट आपका डिफरेंस आ जाता है। ये बात समझ में आई गाइस? अगर इस बात को आपको समझ में आ गई है तो अब इसमें आगे देखिए 3d8 है। आपको पहले तो जो ये देखना है, ज्योमेट्री देखनी है, ठीक है। 3d8 में आप ये समझें वीक फील्ड लीगेंड है, तो 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पेयरिंग नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल आपको 4 ये बढ़ने हैं ना, तो इस तरह से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, एक Cl 2 Cl 1 Br दूसरा Br यानी sp3। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर आप इस केस में देखोगे क्योंकि स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड है, तो इसके केस में 1 2 3 4 पेयरिंग विल हैपन 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। समझ में आया? अब बस अब आपको देखना है ये इलेक्ट्रॉन्स, एक में Cl आ गया, एक में Cl, एक में Br, एक में Br, यानी DsP2। इसमें थी टेट्राहेड्रल हो गई और इसमें होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया आपको अंतर? तो इसका मतलब पहली बात ये होगी ज्योमेट्री तो आपकी चेंज हो गई। समझ में आया? ज्योमेट्री तो आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ज्योमेट्री चेंज हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। इसमें टेट्राहेड्रल है, sp3 है, तो इसमें तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन ये प्लेनर हो गई तो इसका मतलब इसमें आप क्या कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ऐसे ऐसे Br सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बना सकते हो आप। समझ में आया? तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी अंतर आ गया। ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो है, अब इसको देखिए, अगर मैं इस केस में भी Cl Br इससे जोड़ो, कोई कायरल सेंटर नहीं है। सिमिलरली इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है भैया, दो पोजीशन सेम है ना, चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई अंतर नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अंतर कैसे देखोगे, देखिए इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे था पैरामैग्नेटिक, इधर हो गया डायमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो गया। समझ में आया? तो A B एंड D यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है इज योर करेक्ट आंसर। अब गाइज इसमें जो मेन बात आपके नोट करने की थी वो ये थी, ये वाला कंसेप्ट। इसके बजाय अगर ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे।